सारे आंसर की 2 में कॉपी कर लें, लेके कभी डिस्कस करेंगे। शिवम पहले वाला बता सर, ट्रू है कि फॉल्स और क्यों? फॉल्स है, क्यों? फॉल्स क्यों है? क्या होती है इंडियन गवर्नमेंट ने चैप्टर मुझे बताइए कि फर्स्ट जो वाला पॉइंट है वो कैपिटल अकाउंट में आएगा कि करंट अकाउंट में आएगा? सही आएगा अपनी बारी का वेट करें सभी। सर, कैपिटल अकाउंट बिल्कुल सही है। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं वो करंट अकाउंट में आते हैं और बाकी चीजें कैपिटल अकाउंट में आती हैं। लोन चुकाना ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है, ये कैपिटल अकाउंट में आएगा। बिल्कुल सही है। ये डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा? सर, डेबिट में आएगा। डेबिट में। कैसे पता लगता है डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा? सर, इंडियन गवर्नमेंट से अपने स्टूडेंट को लोन पे करती है ना, इसलिए। नहीं, क्या बाइफिकेशन कि डेबिट में कब आता है क्रेडिट में कब आता है? सर इसमें सर कैश जा रहा है ना हमारी तरफ से। बिल्कुल सही है। अगर इनफ्लो हो तो क्रेडिट में आता है और आउटफ्लो हो तो डेबिट में आता है। वैसा आ रहा है तो क्रेडिट और जा रहा है तो डेबिट। यहाँ पर हम लोन चुका रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट लोन चुका रही है तो गवर्नमेंट की साइड से पैसा जा रहा है आउटफ्लो, इसलिए डेबिट। तो यहाँ पर लिखा हुआ क्रेडिट में आएगा, इसलिए फॉल्स हो गया। ठीक है ना? यहाँ पे क्रेडिट डेबिट तो ट्रू हो जाएगा। अकाउंट को कुछ नहीं बताया नहीं कैपिटल की तरह, तो वो ना ट्रू रहना पड़ेगा। ये लो ये बात। बाकी कंटिन्यू करें, ट्राई करते रहिए 12 तक, मैं डिस्कस करूंगा कि करें। आने ट्राई करेंगे सेकंड। सेकंड अकोमोडेटिंग आइटम्स कौन सी होती है? नॉन प्रॉफिट। ये आंसर आने का नॉन प्रॉफिट। जो प्रॉफिट के लिए ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो कौन सी होती है? वो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन होती है जो प्रॉफिट के लिए की जाती है। जो प्रॉफिट के लिए नहीं की जाती है वो अकोमोडेटिंग होती है। करेक्ट है जी बात? अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि बीओपी को मेंटेन करने के लिए, उसका बैलेंस मेंटेन करने के लिए अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन की जाती है। बताइए ट्रू है क्या फॉल्स था? और सेकंड पॉइंट ट्रू है कि फॉल्स? क्या लगता है? ट्रू है, बिल्कुल सही है। क्योंकि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस कर रहे हैं, मतलब हमारे पास पेमेंट ज्यादा हो गई, रिसीट कम है, हम लोन ले रहे हैं उसको इक्वल करने के लिए। लोन लेना उसको इक्वल करने के लिए ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, प्रॉफिट के तो कर ही दे रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या था? उसको बैलेंस मेंटेन करने के लिए ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, प्रॉफिट के तो कर ही दे रहे हैं। ठीक है? व्हाट आर क्वेश्चन? ये ऐसा ट्रांजैक्शन होती है जो मेंटेन करने के लिए आती है। ट्रू हो गया। बात पढ़ते हैं, बाकी सवाल करते हैं 12 तक कंटिन्यू। अक्षर आपके बारे में ये जो लिखा हुआ है फॉरेन एक्सचेंज रिसीव हुआ है, हमने जूट एक्सपोर्ट करा, ये कौन से अकाउंट में लिखा जाना चाहिए? करंट अकाउंट में लिखा जाना चाहिए। क्योंकि सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करंट अकाउंट में आते हैं, ना कि कैपिटल अकाउंट। तो ये फॉल्स हो गया। कौन सी साइड आती है? क्रेडिट। क्योंकि इनफ्लो हो रहा है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये सोचा कि सामान तो जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, हमें कैश पे ध्यान देना है। चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पैसा आएगा, इनफ्लो। जब भी इनफ्लो हो तो क्रेडिट साइड, उसका करेक्ट आंसर जो है वो करंट अकाउंट क्रेडिट साइड है। वो इसमें कैपिटल लिखा हुआ है, इसलिए आंसर फॉल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी बारी। फॉल्स है, इसे करेक्ट में करना क्या चाहिए? बिलो करेक्ट हो जाए, बिलो की जगह अबव कर दिया जाए, तब बिलो द लाइन को बोलते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन को। या तो ऑटोनोमस की जगह लिख दो अकोमोडेटिंग, तो भी ट्रू हो जाएगा। या फिर बिलो लाइन की जगह अबव लाइन लिख दो तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है जी, फॉल्स हो गया। बता लिया। आगे, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स मेड टू अब्रॉड विल बी रिकॉर्डेड as a debit item of BOP on the current account। अब वो आपकी बारी है।
यूनिटरी ट्रांजैक्शन जो होती है किसे कहते हैं यूनिटरी ट्रांजैक्शन? एग्जांपल है उसके नंबर गिफ्ट है ना, वन साइडेड ट्रांजैक्शन को बोलते हैं यूनिटरी, तो वन साइड होती है। तो ये वन साइड ट्रांजैक्शन हमने करंट अकाउंट का मुझे बताइए इसमें पैसा आ रहा है कि जा रहा है? पैसा जा रहा है, आउटफ्लो है, आउटफ्लो डेबिट साइड में आता है। तो करंट अकाउंट में लिखा हुआ है, डेबिट साइड में लिखा हुआ है, कंप्लीटली ट्रू हो गया। ठीक है, 6th प्रॉपर्टी का आपका बारे आ गई है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टॉक अकाउंट। बताइए क्या होता है स्टॉक अकाउंट? जो चेंज नहीं होता, स्टॉक का मतलब होता है स्टैटिक फिक्स, करेक्ट, इसलिए फॉल्स हो गया। स्टॉक जो है वो चेंज होता है, स्टॉक मतलब स्टैटिक होता है, फिक्स होता है, तो चेंज नहीं होता। बैलेंस पेमेंट चेंज होता है, स्टॉक मतलब फिक्स। सेवन क्वेश्चन पर आ गए, मानने आपकी बारी आ गई। बोरोइंग की बोलते हैं, बोरोइंग बाय गवर्नमेंट फ्रॉम वर्ल्ड बैंक टू फाइनेंस द बीओपी डेफिसिट विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। कौन सी साइड आएगी? क्रेडिट साइड आएगी। इसमें लिखा हुआ कैपिटल अकाउंट आएगी, ट्रू हो गई बात, बिल्कुल सही है। इसमें साइड की बात नहीं करके सिर्फ अकाउंट की बात कर रखी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करंट अकाउंट में आते हैं, बाकी सब कैपिटल अकाउंट में आते हैं। करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स रिसीट एंड पेमेंट रिलेटिंग टू विजिबल आइटम्स ओनली। वही आपकी बारी आ गई है, बताएं ट्रू है कि फॉल्स है, और वजह फॉल्स का रीजन सर इसमें जो ओनली वर्ड है ना, इसने इसको फॉल्स करवा दिया। अगर ओनली से पहले अपने स्टॉप लग जाता तो ट्रू हो जाता। उसमें ऐसा लिखा होता करंट अकाउंट में विजिबल आइटम आती तो ट्रू होता। ओनली वर्ड कहता है कि बाकी सब नहीं आता। और मैं को बताया मुझे इनविजिबल आइटम कौन सी होती है? जैसे कि सर्विसेज, अगर हम सर्विस दे रहे हैं फॉरेन में किसी को, तो ये इनविजिबल आइटम होती हैं, और ये भी आती है करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में कितनी चीजें आती हैं सर? 3 चीजें आती हैं, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम और यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन। विजिबल और इनविजिबल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों, टोटल 5 आइटम होती है मतलब। ठीक है, वो करंट में आती है, बाकी सब कैपिटल। आगे बढ़ते हैं। डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड इंडिकेट्स डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट आल्सो। आपकी बारी है शिवम। सर ट्रू। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड बीओटी में डेफिसिट आ रहा है। बीओटी में डेफिसिट कब आता है क्या बताओ? जब एक्सपोर्ट कम, सर एक्सपोर्ट होने तो ज्यादा होता है। एक्सपोर्ट होना अच्छी बात होती है, डेफिसिट बुरी बात होती है। पहले ट्राई करो। सर एक्सपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट कम हो। ये तो आपने पहले बोला था। फिर से ट्राई करो। नहीं इंपोर्ट कम, एक्सपोर्ट ज्यादा। एक्सपोर्ट वाले प्रिंटर बोलते हैं एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा। फिर एक्सपोर्ट कम हो और इंपोर्ट ज्यादा हो जाए तो इसे बोलते हैं कि डेफिसिट बीओटी वाली, बैलेंस ऑफ ट्रेड वाली। डेफिसिट ऑफ बीओटी क्या होता है? साथ आप ट्राई करें। क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट का मतलब क्या है? इंपोर्ट ज्यादा होने, एक्सपोर्ट कम, तब डेफिसिट आता है। तो वो तो बीओटी का डेफिसिट बता रहा है, बट बीओटी का डेफिसिट उसका मीन इसका आंसर भी पूछना है ट्रू फॉल्स। बीओटी में डेफिसिट व्हाट डज इट मीन? सर जब इनफ्लो कम होता है, आउटफ्लो ज्यादा। परफेक्ट आंसर। कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट को जोड़ दो और डेबिट साइड बड़ी है,
आउटफ्लो वाली, क्रेडिट साइड छोटी है इनफ्लो वाली, तो वो बीओपी का डेफिसिट। मतलब बीओटी इज अ पार्ट ऑफ बीओपी। बीओटी के अंदर तो सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, और बीओपी के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो है ही, यूनिलिटरल भी है और कैपिटल अकाउंट वाले आइटम भी है सारी। तो बीओपी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हो गया, बीओटी नैरो कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, ये तुमने दोनों का डेफिनेशन समझ लिया। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर बीओटी में डेफिसिट है तो बीओपी में भी डेफिसिट होगी। अब शब्द बताएं, ट्रू है कि फॉल्स? फॉल्स। कि सर क्योंकि छोटा सा मैं बताया ना, बीओटी एक छोटा पार्ट है बीओपी का, अगर वो नेगेटिव है तो डजंट मीन कि पूरा नेगेटिव होगा। उसका कैपिटल अकाउंट के अंदर इनफ्लो बहुत ज्यादा है, आउटफ्लो बहुत कम है। समझ आ रही है बात? बीओपी के अंदर बीओटी आता है। विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल। तो ये करंट अकाउंट के अंदर तीन, कैपिटल अकाउंट के अंदर इनके अलावा बाकी सारे इनफ्लो आउटफ्लो सबको मिलाकर बीओपी बनता है। और जबकि बीओपी के अंदर सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट है बस। तो अगर सिर्फ एक पार्ट नेगेटिव हो गया मतलब ये पूरा नेगेटिव हो जाए। क्वेश्चन ये कह रहा है बीओटी अगर नेगेटिव हो तो बीओपी भी डेफिसिट हो जाएगा, तो इसका आंसर फॉल्स हो गया। ठीक है, 10th क्वेश्चन आपकी बारी। Autonomous transactions take place in capital account only. False है। Autonomous transaction किसे कहते हैं? प्रॉफिट ट्रांजैक्शंस। प्रॉफिट एक्सपोर्ट करके होता है, सिर्फ इंपोर्ट करके होता है। प्रॉफिट जी कैपिटल अकाउंट के लिए करंट अकाउंट लिखा होता है, तो आंसर सही हो जाता है। प्रॉफिट के लिए हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले ट्रांजैक्शन जो हैं वो करंट अकाउंट के अंदर आएंगे। कैपिटल अकाउंट के अंदर तो एसेट लायबिलिटी वाले आइटम आते हैं, और एसेट लायबिलिटी प्रॉफिट थोड़ी ना होता है, वो बिल्डिंग पर से प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है, फॉल्स हो गया। 11th क्वेश्चन, एक्सेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिसीट, मतलब पैसा मिल रहा है ज्यादा, ओवर फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट्स, पैसे जा रहे हैं कम, ऑन अकाउंट ऑफ अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। अकोमोडेटिंग मतलब नॉन प्रॉफिट वाले ट्रांजैक्शन जिसमें प्रॉफिट नहीं होता, इक्वल्स डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो बराबर होता है कि बीओपी के डेफिसिट के। बताएं ट्रू है कि फॉल्स? अपूर्व आपके बारे में। फॉल्स है। क्या आप इसमें चेंज लाएं तो हो जाएगा। हमें इसमें के आंसर भी रेडी करना है, इसमें जो वर्ड आ रहे हैं उसको माइंड में ढंग से फिट कर लेना, क्या मीनिंग है उसका, और इसकी जगह कुछ और है। तो एग्जाम में यही लैंग्वेज आएगी, उसका कहीं जैसे कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है, उस एग्जाम में सेम क्वेश्चन है करंट अकाउंट लिखा हुआ, हमें इसको मतलब हर तरह से मॉडिफाई, जहां ना जैसे मॉडिफाई हो सकता है, हर तरह से मॉडिफाई करके पढ़ना। पता है एक्सप्लेन। सर एक्सेस की जगह कुछ का हो गया आपका, आगे बोलो, कंप्लीट करो। सर एक्सेस की जगह ऑप्शन एक्सेस की जगह, अरे फिर एक वर्ड हो गया छूट जाती है। अरे उसका ऑपोजिट क्या होता है? अगर फॉरेन में जाता हूँ तो किसी से अपना इनकम पूरा कम हो गया, और पेमेंट से मेरे एक्सपेंडिचर से तो डेफिसिट होगा ना। सिंपल सी बात सर ये है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रिसीट ज्यादा और पेमेंट कम, तो डेफिसिट कैसे हो सकता है? सरप्लस। रिसीट ज्यादा है और पेमेंट कम है, तो डेफिसिट क्या सरप्लस ही तो है, सरप्लस होगा क्यों, डेफिसिट नहीं होगा। सर एक्सेस की जगह कुछ और है। पेमेंट पहले एक्सेस ही लेना होगा, ऐसा बोलो रिसीट और पेमेंट को इंटरचेंज करते हैं,
12th पर आ गए। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ मशीन आर रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ डीओ। मानना है आपकी बारी है कि ट्रू है कि फॉल्स है, ट्राई करें। फॉल्स है, क्या होना चाहिए था ट्रू? कैपिटल अकाउंट में जो करंट अकाउंट सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करंट अकाउंट में आते हैं। मुझे बताइए कि डेबिट साइड में आएगा कि क्रेडिट साइड में आएगा? आप ट्राई करें महिमा, डेबिट साइड आएगा कि क्रेडिट साइड आएगा? नंबर 2 आप ट्राई करें। सर एक्सपोर्ट क्रेडिट साइड आएगा, इंपोर्ट डेबिट साइड। परफेक्ट आंसर है बिल्कुल। ये जो आंसर दे पा रहे बच्चों वाला, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों हो रहा है क्वेश्चन में, तो एक साइड कैसे आ सकता है? एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पैसा आएगा, क्रेडिट साइड में लिखो। इंपोर्ट कर रहे हैं तो पैसा जाएगा, डेबिट साइड में लिखो। ठीक है, एक्सपोर्ट क्रेडिट साइड में और इंपोर्ट डेबिट साइड में। खत्म नहीं हुआ। पाँच मिनट का टाइम है कि तैयार करें आंसर अपने कॉपी में फिर कर रखो। प्रॉस्पेरिटी मतलब क्या होता है? खुशहाली। जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर से 19 स्किप कर सकते हैं आप। चैप्टर में कराया जाएगा वो 19 स्किप कर सकते हैं। किसी बंद कर दो नंद तैयार है सब? सार्थक आपके बारे में 13th क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है करंट अकाउंट में सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विस के आते हैं। ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन भी आती है सर, इसलिए फॉल्स हो गया। करेक्ट है। अब सबकी बारी आ गई है 14th क्वेश्चन के लिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल अकाउंट में आती है। सही लिखा है? सही लिखा है। कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो है नहीं, कोई यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन तो है नहीं, बिल्कुल ट्रू है। किस साइड लिखा जाता है? डेबिट। कोई पैसा जा आउटफ्लो
इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉरेन में तो पैसा जा रहा है आउटफ्लो है डेबिट साइड। 15 पर आ जाता है प्रॉफिट्स रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड इज रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट। देखिए जो प्रॉफिट है समझे चीज को, यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस का मीनिंग क्या होता है, जो वन साइडेड होता है, मतलब कहीं से पैसा आ रहा है और वापसी नहीं देना है ना, उसे बोलते हैं यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन। उसका एग्जांपल है गिफ्ट, उसका दूसरा एग्जांपल है प्रॉफिट। मान लीजिए मैंने फॉरेन में कोई पैसा इन्वेस्ट कर रखा, वहां से मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, तो पैसा आ रहा है कि वापसी करना है मुझे किसी को, बस ठीक है। तो एग्जांपल यूनिट ट्रांजैक्शन का गिफ्ट भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। सिंपल आपको माइंड लगाना है कि पैसा आ रहा है लेकिन देने हैं वापसी। प्रॉफिट इज आल्सो अ यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन। अक्षर आप आंसर चेंज करना चाहेंगे, फॉल्स हो गया, ठीक है जी। और डेबिट होगा तो डेबिट क्रेडिट है, करेक्ट सर। 16 क्वेश्चन पर आ गया सर। इंपोर्ट ऑफ मशीन इज रिकॉर्डेड सक्षम, आसान आ गया, आप एक और बताओ। 16 में बताओ कौन सा साइड आएगा, डेबिट। 17 में बताओ सरप्लस इन बैलेंस ऑफ ट्रेड and deficit in current account may coexist। कल तो ट्रू है फॉल्स है बताओ, ट्रू। अब समझाओ इसको, मतलब कि क्या कहना चाह रहा है। एंड से पहले क्या लिखा हुआ है, सरप्लस ऑफ बीओटी। सरप्लस ऑफ बीओटी का मतलब क्या है, सभी सिप जाते हैं और वो हाँ जी सिप जाते हैं फिर नीचे कम। आपने बालिका बैठ गया 10% पूछे जाएंगे तो आपसे पता है सरप्लस ऑफ बीओटी का मतलब क्या है, हम लोग क्लास लिए चैप्टर की, आगे आगे Import and export of visible items. सरप्लस ऑफ बीओटी का मतलब वो आप मुझे बता रहे हो, बीओटी का मीनिंग BOT, surplus in BOT. हाँ सर हाँ जी। सर किसी की बात ऑरेंज साइड में खड़ी किसी लिए बताइए बताओ सरप्लस ऑफ बीओटी मानने आप बताएं। सर एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है। इतना सिंपल सा आंसर था, तीनों लाइन बताने के बाद। बीओटी का मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और सरप्लस का मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट कम है। यहाँ पर डेफिसिट होता तो महीनों क्या मतलब होता है इसका, यहाँ पर सरप्लस की जगह डेफिसिट लिखा होता तो क्या मतलब होता है इसका, एक्सपोर्ट कम होता है, एक्सपोर्ट कम होता है इंपोर्ट ज्यादा होता है, ठीक। तो एंड से पहले तो ये लिखा हुआ है कि एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम, मतलब कंपनी के लिए, कंट्री के लिए अच्छा होगा सरप्लस इन बीओटी। अच्छा आगे लिखा है डेफिसिट इन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर सर इंपोर्ट भी आता है, एक्सपोर्ट भी आता है, ट्रांजैक्शन भी आती हैं, और वहां डेफिसिट चल रहा है, मतलब पेमेंट ज्यादा रिसीट कम। एक तरफ तो एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है और एक तरफ पैसे कम आ रहे हैं, तो ये दोनों सिचुएशन क्या एक साथ हो सकती हैं, कोएग्जिस्ट का मतलब ये दोनों सिचुएशन एक ही टाइम पर एक साथ हो सकती हैं क्या, तो आपने बताना ये वाला हो सकती है। आंसर है ट्रू, हो सकते हैं, क्योंकि देखिए जो सरप्लस बीओटी है उसका मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट कम, तो अच्छा पॉजिटिव, लेकिन उसका यूनिटरी ट्रांजैक्शन जो है नहीं है, या हमारी पेमेंट ज्यादा है ट्रांजैक्शन की, रिसीट कम। समझिए इस बात को, करंट अकाउंट के अंदर बीओटी भी आ गया और यूनिटरी भी आ गया, यूनिटरी, ठीक है ना। तो किसी एक चीज में अगर पॉजिटिव है तो टोटल भी पॉजिटिव आएगा, ये नहीं है जरूरी। सिंपल सी बात सर, आपके मान लीजिए मैथ में आपकी 90% है, तो आपकी ओवरऑल 90% होगी क्या, हो सकता है ज्यादा, हो सकता है कम, डिपेंड करता है बाकी क्वेश्चन की तरह पर, ठीक है कि नहीं। सिचुएशन सेम है, ये करंट अकाउंट में बीओटी भी आता है और यूनिटरल भी आती है। तो बीओटी अगर सरप्लस है तो यूनिटरल तो पता ही नहीं कितनी, तो करंट अकाउंट कुछ भी हो सकता है, इसलिए आंसर ट्रू है जी कि एग्जिस्ट कर सकता है। 18 पॉइंट, सरप्लस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी इंडिकेट्स प्रोस्पेरिटी। आर ट्राई करना चाहें तो कैपिटल अकाउंट में सरप्लस का मतलब क्या हुआ जी,
सूक्ष्म आप करना है सार्थक सॉरी सरप्लस इन कैपिटल अकाउंट क्या मतलब हो? सर ऐसे काम है What do you mean by surplus in capital account? सर ये है सर ज़्यादा वैलिड करना सर इनफ्लो ज़्यादा है इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो कम है। आपको किसने कहा कैपिटल अकाउंट के अंदर साइड लायबिलिटी लिखी हुई है? इनफ्लो आउटफ्लो लिखते हैं हम लोग, क्रेडिट में इनफ्लो डेबिट में आउटफ्लो। सरप्लस अगर आ रहा है तो इनफ्लो ज्यादा है और आउटफ्लो कम है, ठीक है? अच्छा ध्यान से सुनो जी, कंट्री के लिए इनफ्लो अच्छा है कि आउटफ्लो अच्छा है कैपिटल अकाउंट वाला? आउटफ्लो। सोचो कैसे? मुझे बात बताइए, आपका कोई रिलेटिव कहता है कि मैंने 5 करोड़ का घर खरीदा, तो आप दुखी होगे इसके लिए, खुश होगे? दुखी नहीं होगे कि आउटफ्लो हो गया 5 करोड़ का? आउटफ्लो तो हुआ उसके पास से पैसा चाहिए था तो आज बना रहा है, लेकिन अच्छा खुशी की बात है इसमें प्रॉपर्टी बन रही है। कोई कहे मेरा मकान बिक गया तो आप खुश हो जाओगे, तेरे पास इनफ्लो आ रहा, पैसे आ रहे हैं। दुख की बात है कैपिटल अकाउंट वाले में आउटफ्लो अच्छी बात है, समझो इस चीज को। सर जरूरी थोड़ी है कुछ बेच के प्रॉफिट। दूसरा एग्जांपल दो। एग्जांपल लाइबिलिटी का ले लेते हैं, हम लोन ले रहे हैं, इनफ्लो आ रहा है, अच्छी बात है। लोन दे रहे हैं, आउटफ्लो अच्छी बात है, ठीक है? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आउटफ्लो हो रहा है, अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं, इनफ्लो हो रहा है, खराब बात है, ठीक है? तो कैपिटल अकाउंट में जो पैसा आता है और जाता है वो एसेट की वजह से आता जाता है, एसेट लायबिलिटी की वजह से। तो उसमें जितना आउटफ्लो उतना अच्छा है, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या है कि कैपिटल अकाउंट में सरप्लस हो रहा है, मतलब पैसा आया जा रहा है और एक कंट्री के लिए अच्छा हो रहा है, प्रोस्पेरिटी वाली बात गलत लिखा है, फॉल्स, ठीक है? 20 official reserve transactions are taken as the accommodating item in BO। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, अगेन सर आउटफ्लो कम ज्यादा है, इनफ्लो कम है, तो पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो अपने रिजर्व से हम पैसा ले सकते हैं। रिजर्व से पैसा लेने उसको बैलेंस करने के लिए, और रिजर्व से पैसा निकालना ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता, इसलिए अकोमोडेटिंग आइटम ट्रू हो गए। समझ पा रहे हैं सर? ट्राई करेंगे बाकी के 4 क्वेश्चन, 2 मिनट का समय आपके पास, फिर बताऊंगा। नहीं उसके बाद चल रहे थे शुरू से 21 great deficit is always a great cause of worry for an economy। देखिए ग्रेट डेफिसिट का कॉन्सेप्ट क्या है? जो बीओपी
या बीओटी में डेफिसिट आता है, उसका मतलब बीओटी वाला तो हमें पता है कि इंपोर्ट कम हो गया, एक्सपोर्ट ज़्यादा, सॉरी इंपोर्ट ज़्यादा हो गया, एक्सपोर्ट कम हो गया, तो ये इसलिए डेफिसिट आ रहा है क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा हो गया। तो इंपोर्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो टेंशन वाली बात है कंट्री के लिए, इंपोर्ट ज़्यादा क्यों हो रहा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या है कि जितनी हम फॉरेन से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जितनी भी हम फॉरेन से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसमें अल्टीमेटली हमारे पास इस साल पैसा गया आया का, तो ये टेंशन की बात है कि नहीं, इसको हम ना क्लियर कट टेंशन की बात इसलिए नहीं कह सकते, देयर मे बी रीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां, इसलिए आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है, इनफ्लो कम हो रहा है, फ्यूचर में लेकिन प्रॉफिट होगा। तो इसलिए इसको क्लियर कट हम रीजन नहीं बोल सकते थे कि ये लॉस है, नेगेटिव है कंट्री के लिए, ये रीजन ऑफ वरी है, इसलिए हम तो फॉल्स रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे डेफिसिट इन बीओटी होता तो हम बोलते कि वरी का रीजन है। सर 20 का क्या है, ट्रू का? हाँ जी, 20 का ट्रू का? हाँ 20 का ट्रू, 22 पर आ गए ये लोग आर ट्राई करना चाहेंगे। हाँ जी, फॉल्स। इंडियन इन्वेस्टिंग इन एसेट्स अब्रॉड, मतलब फॉर एग्जांपल कि मैं गूगल कंपनी के शेयर परचेज कर रहा हूँ, तो एक इंडियन अब्रॉड में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, अब्रॉड के एसेट में इन्वेस्ट कर रहा है, एग्जांपल होता है उसका। विल बी रिकॉर्डेड अंडर द डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। सर मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, यूनिलैटरल नहीं है, इसलिए ये कैपिटल अकाउंट में आएगा। इनफ्लो है क्या आउटफ्लो है? सर आउटफ्लो। आउट पैसा जा रहा है, आउटफ्लो है, आउटफ्लो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, तो ट्रू है। सही। एक बार 21st प्रॉब्लम है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब सर ये नहीं है कि एक्सपोर्ट कम हो गया, इंपोर्ट ज्यादा हो गया। ट्रेड डेफिसिट का मतलब है कि जो फॉरेन से ट्रांजैक्शन जितनी भी हुई, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, चाहे लोन हो, चाहे कुछ भी, वो अल्टीमेटली आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो कम। ठीक, पैसा गया ज्यादा है और आया कम, लेकिन इसको हम नुकसान है ऐसा नहीं कह सकते, ये टेंशन की बात है ऐसा नहीं कह सकते। रीजन भी नुकसान इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा बाहर, इसलिए आउटफ्लो ज्यादा है, लोन हमने दिया हो इसलिए आउटफ्लो ज्यादा। ठीक है, तो लेकिन उसमें तो बस वो है ना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आता है। वो बीओटी वाला डेफिसिट, ट्रेड वाला डेफिसिट थोड़ी है ना। एक चैप्टर आएगा जी हमारा, सबसे लास्ट चैप्टर है अकाउंट्स के अंदर, कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके अंदर एक पार्ट होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मतलब हमने कहाँ का पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उसका इनफ्लो ऑफ सारा लिखना है। तो उस वाले के अंदर ना नेगेटिव आंसर बढ़िया कंपनी के लिए, मतलब आउटफ्लो आउटफ्लो होना चाहिए, ये मशीन खरीद ली, वो बिल्डिंग खरीद ली, ये ब्रांच खोल ली, पैसा जाए जाए तो अच्छी बात, पैसा आ रहा है तो नेगेटिव। उसकी तीसरी एक्टिविटी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उसमें लोन लेना दिखाया जाता है, उसमें नेगेटिव होना चाहिए कि मतलब हम लोन चुका रहे हैं, पैसा जा रहा है वापस, पैसा लोन ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली एक्टिविटी होती है इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिजनेस में जो मेन काम करना है, कुछ बेचना है, सेल करना है, पैसा आ रहा है, वो वाला आंसर वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमेशा पॉजिटिव, मतलब कैश नेगेटिव हो कि पॉजिटिव हो, इसका हमेशा कोई रिजिड आंसर नहीं है, डिपेंड करता है कि किस टाइप की ट्रांजैक्शन है। चलिए अब हम आ गए हैं 23 पॉइंट पर, तब तक आपकी बारी है। और बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड आर रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन द डेबिट साइड। हाँ जी बताएं। फॉल्स है, बोरोइंग ले रहे हैं सर, लोन ले रहे हैं फॉरेन से, तो ये कौन सा अकाउंट में आता है? कैपिटल अकाउंट में आता है। कौन सी साइड आता है? क्रेडिट साइड आता है। तो इसमें कैपिटल अकाउंट तो सही लिखा हुआ है, पर साइड गलत लिख के डेबिट के लिए क्रेडिट साइड लिखा होता है, तो कंप्लीटली ट्रू हो जाता है। अगर ऐसा ऑप्शन आए कि पार्टली ट्रू है पार्टली फॉल्स है, मतलब पार्टली ट्रू है, तो पार्टली ट्रू वाला आंसर करके आ सकते हैं। 24 पर आ गए थे और उस आपकी बारी है। करंट अकाउंट इन बीओपी, उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ सर्विस का आता है बस। फॉल्स समझ लें, यूनिट ट्रांजैक्शन भी आती है इसके अंदर, यूनिट ट्रांजैक्शन भी आती है इसके अंदर, इसलिए ये आंसर फॉल्स हो गया। कुछ थ्योरी क्वेश्चन हमने किए थे, कहां तक किए थे? इमेजिन कर लेता हूं, है ना।
क्या दी किसी को क्वेश्चन आईडी था हाँ जी? क्वेश्चन आईडी रीडिंग किया था लास्ट में इसमें के लिए नहीं करा 19 पढ़ेंगे सभी और आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे। अक्षर आपके बारे में सब क्वेश्चन में दो चीजें मांगे थे, ये दो चीजें मांगी हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मतलब बीओटी का बैलेंस कब होता है जब कहते हैं इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो मतलब हम वापस कहते हैं रिसिप्ट आ गए हैं एक पेमेंट मिनट आंसर करनी होगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन में दो चीजें मांगी, कौन सी चीजें मांगी? सर की कौन सी ट्रांजैक्शन बीओटी में होती है बीओटी में कौन कौन सी टाइप की ट्रांजैक्शन आती हैं, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, और सरप्लस कब होता है बीओटी में बीओटी में सरप्लस कब आएगा? ठीक है, पहले सवाल का आंसर बता सकते हैं। सर बीओटी में दो ट्रांजैक्शंस होती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जब इंपोर्ट होता है तो पेमेंट करनी होती है और जब एक्सपोर्ट होता है तो रिसिप्ट होती है ये पहला पार्ट था, सेकंड पार्ट था। सर जब सरप्लस बीओटी जब होता है जब एक्सपोर्ट ज्यादा होती है इंपोर्ट कम रिसिप्ट ज्यादा होती है पेमेंट कम ठीक है, सेक्शन 19 फिर एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन में सरप्लस की जगह व्हेन इज बीओटी इन डेफिसिट बोला होता था। सर जब इंपोर्ट ज्यादा होता है एक्सपोर्ट कम होता है इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कम होता तो एक चीज आपने एक्सप्लेनेशन में छोड़ दी कि विजिबल आइटम ही लेनी है। 20 पढ़ लेंगे सभी। अपूर्व एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन में दो चीजें मांगी, पहली चीज क्या मांगी? और बोलो। अरे बोलो। ट्रेड सरप्लस का मीनिंग क्या होता है ये बताना है, पहला सवाल है। दूसरा सवाल क्या है? अरे पढ़ना नहीं है इसको, बताओ समझाओ। क्वेश्चन में क्या पूछा होगा ऐसे वाला समझाया, समझ में आया? रीड तो सभी करता है, इसमें एक्सप्लेन करा। क्वेश्चन में दो चीजें मांगी हुई है, बताओ सेकंड पार्ट में क्या मांगा? हाँ जी, ट्रेड सरप्लस अलग होता है, करंट अकाउंट सरप्लस अलग होता है। तो दोनों में क्या क्या क्यों अलग है, क्या अलग है? तो दोनों डिफरेंट चीजें। पहले पार्ट का आंसर बताएं, समझना है। पहले पार्ट का मीनिंग समझाया आंसर। सर जो ट्रेड सरप्लस होता है इसका मतलब कि जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है इंपोर्ट से उसका मतलब ट्रेड सरप्लस होता है। इसमें एक वर्ड उन्होंने छूट गया था, विजुअल। विजिबल आइटम का एक्सपोर्ट अगर विजिबल आइटम के इंपोर्ट से ज्यादा हो तो उसको ट्रेड सरप्लस कहते हैं। सर इसमें विजिबल क्या है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड का भी पूछा है तो जैसे ट्रेड सरप्लस पूछना तो इसमें विजिबल आइटम से क्यों नहीं है? इनविजिबल आइटम नहीं आती इसमें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा नहीं, बैलेंस ऑफ ट्रेड का ही बोल रहा है ट्रेड से। सेकंड पार्ट पूछा था करंट अकाउंट सरप्लस अलग कैसे, तो करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब बताओ, मतलब बताओ करंट अकाउंट सरप्लस का। सर करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब जिसमें जब जो रिसिप्ट्स होती हैं या फिर पेमेंट ट्रांसफर अगर आ रहे हैं हमारे पास जैसे कुछ वगैरह आ रहे हैं वो अगर ज़्यादा हो तो करंट अकाउंट सरप्लस होगा।
ठीक है सर। क्वेश्चन जो करंट अकाउंट है उसके अंदर 3 तो रिसीट होती है, 3 पेमेंट होती है। 3 रिसीट कौन सी? यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम, ये 3 तो रिसीट होती है। 3 ही पेमेंट होती है। कौन कौन सी पेमेंट होती है? अगेन यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन, इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम। तो 3 टाइप की रिसीट है और 3 टाइप की पेमेंट है। रिसीट ज्यादा है, पेमेंट सरप्लस आ गई। ठीक है जी। 21 मानना आपके बारे में। A country with trade deficit cannot have current account surplus in its balance of payment. Do you agree and reason? क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्या क्या है क्वेश्चन बताओ फटाफट। सर क्वेश्चन ये कि हम कंट्री में ट्रेड डेफिसिट सर करंट अकाउंट सरप्लस में ट्रेड डेफिसिट नहीं हो सकता। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ट्रेड डेफिसिट है तो करंट अकाउंट सरप्लस नहीं होगा, मतलब दोस्तों के साथ नहीं हो सकती, दोस्तों के साथ नहीं हो सकती। क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है जी, बताएं सही है कि गलत है आपको? सर गलत है कि ट्रेड डेफिसिट जो में विजिबल आइटम का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इन्वॉल्व होता है। जब एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है, और ट्रेड सरप्लस बताएं। करंट अकाउंट सरप्लस कब आता है? करंट सरप्लस अगर मेरा ज्यादा 3 आइटम है, 3 रिसीट की है, 3 पेमेंट की है, तीनों रिसीट ज्यादा है, तीनों पेमेंट कम है, तो करंट अकाउंट सरप्लस आता है। इसके अंदर विजिबल आइटम आ गए, इनविजिबल आइटम आ गए, न्यूट्रल आ गए, जबकि ट्रेड डेफिसिट के अंदर सिर्फ विजिबल आइटम आ गए। तो इसलिए ये दोनों मतलब ये मतलब नहीं हो सकता, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, दोनों इकट्ठे हो सकते हैं कि ट्रेड में डेफिसिट आ रहा हो और करंट अकाउंट में सरप्लस आ रहा हो, ये हो सकता है। ठीक है। ट्वेंटी 22 पर आ गए हैं जी, महिमा आपके बारे में। पता नहीं क्वेश्चन में क्या माना होगा, क्या कह रहे हैं? तो ये कह रहे हैं कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होती है वो अकाउंटिंग सेंस में हमेशा बैलेंस होती है। हमेशा बैलेंस होगी, मतलब ना डेफिसिट ना सरप्लस है कभी है। मतलब सरप्लस आ रहा हो तो उसे हम कम करके जीरो कर देंगे, डेफिसिट आ रहा हो तो बढ़ा करके फिर जीरो कर देंगे, मतलब इक्वली कर देंगे उसको। ठीक, तो ये बात सही है कि गलत है, इसका रीजन बताना है क्या बताएं। तो स्टेटमेंट से ये कि अकाउंटेबल आइटम्स की वजह से वो बैलेंस हो जाएगा, अगर कुछ भी बैलेंस हो। देखो क्या एक्सप्लेन कर रखा है इसमें। जैसे आपको ध्यान हो सर, P&L अकाउंट हो गया, इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम है, हमने एक्सपेंस की जगह प्रॉफिट डिफरेंस को इक्वल कर दिया। हर अकाउंट को बैलेंस शीट लिख करके लेजर इक्वल कर देते हैं। तो वैसे इस वाले अकाउंट के अंदर अगर सरप्लस ज्यादा है या डेफिसिट ज्यादा है तो उसको हम रिजर्व से, सिंपल सी बात है, पर मेरे घर खर्चे 50,000 रुपए, मेरी कमाई 60,000 है, 10,000 रुपये सेव कर दूंगा, घर में दूंगा 50,000। सर मेरे घर खर्च 50,000 है, मैं कमा के लाया 40,000, 10,000 रुपये की सेविंग निकाल लूंगा, लेकिन घर में दूंगा 50,000। तो अल्टीमेटली बोलिए घर में पैसा और खर्चा। यहाँ पर पॉइंट ये क्या पॉइंट है सर कि अगर जो भी ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन, मतलब सर पहले तो हम करेंगे ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन, मतलब पहले तो क्वेश्चन को घर में जो पैसा है वो कमाई से आए, वो मैं फिर ना तोड़ूं उसके लिए,
पहले कोशिश करेगी कमाई से पैसा, तो पहले हम ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन करेंगे सारे के सारे प्रॉफिट वाले। उसके बाद देखेंगे पैसा कम बढ़ रहा है तो अकम्युलेट ट्रांजैक्शन से ले लें जो नॉन प्रॉफिट वाले, जैसे लोन लेना या रिजर्व से पैसा निकाल लेना, पैसा बचा तो रिजर्व में डाल देना। समझ आ रही है बात? बैलेंस कर रही है प्रायोरिटी ऑफ एक्यूमुलेटिंग ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन, प्रायोरिटी ऑफ ऑटोनोमस जो प्रॉफिट मोटिव वाली है, उसके पैसा कम बढ़े तो अकम्युलेट ट्रांजैक्शन। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो इतना करते हैं हम।